गाइस आज हम करेंगे बाइनरी ट्रेडिंग पॉकेट ऑप्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पॉकेट ऑप्शन है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंडिकेटर जो हैं वो आपको यूज़ करने हैं। देखें, ट्रेडिंग जो है सबसे पहले तो ये है कि बाइनरी स्पेशली ट्रेडिंग जो होती है वो कोई लाइक उसकी कोई फिक्स स्ट्रेटजी होती नहीं है यूजुअली। बट आपको ना मार्केट को एवेल्यूएट करना होता है। सेकेंडली इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो आपको गाइडेंस देते हैं थोड़ी सी, और ना थोड़ी हेल्प मिल जाती है आपको कि किस तरह आप ट्रेड अपनी लगा सकते हैं वगैरह। तो मेरे अकाउंट में जैसे आप देख सकते हैं $3,426 हैं। और अब मैं ट्रेड करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ आप भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली है कि सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि कभी भी ट्रेडिंग जो है वो लालच में आके नहीं करें और जल्दबाजी में नहीं करें। और दूसरा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि अपनी जो भी टोटल अमाउंट आपने डाली है उसके अंदर से समझे कि 10-15% यूज़ करें मैक्सिमम। ये मेरा अपना आपको है। तो आज जो है हम लोग करेंगे ट्रेडिंग करेंसीज़ पे, OTCs पे। सही है, ये मैंने ऊपर खोली हुई है, फेवरेट स्कीम है सारी। सही है। अच्छा, अब ये है कि टाइमर हम करेंगे इस ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट। और हम लोग यूज़ करेंगे कैंडल्स, और जो टाइम फ्रेम होगा कैंडल्स का वो भी होगा मिनट एक का। सही है। अच्छा, अब मैं आपके सामने पहले मैं लगाता हूँ $120। और अब हम जैसे कि देखेंगे मार्केट्स कि क्या चल रहा है मार्केट्स में। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट है, अब इस मार्केट में हम ट्रेड खोलेंगे नीचे की, और मैं उसका आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। तो अभी एक सेकेंड, हमको टाइम का वेट करना है। सही, अब हम खोलेंगे ये नीचे की नाव, और अब हम वेट करेंगे 1 मिनट तक इस मार्केट का रिज़ल्ट चेक करने के लिए कि क्या रिज़ल्ट आता है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न था वगैरह कि इस ट्रेड को मैं नीचे की तरफ खोला है। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग जो है वो बिल्कुल सही ट्रेड लगी हुई है। और ये भी जो है वो और नीचे जाएगी अगर यूजुअली लाइक इतना बड़ा गैप आ जाए और ये मार्केट जो है 10 सेकंड की हो फॉर एग्जांपल बाकी, तो फिर आपको श्योरिटी मिल ही जाती है कि हाँ ट्रेड सही लग गई है। तो अब देखते हैं ज़रा। ऑलमोस्ट रहता है टाइम 12 सेकंड, 11, 10। अब मुझे श्योर हो गया कि ट्रेड सही लगी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 4, 3, 2, 1 और ये प्रॉफिट हो। अब मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा कि रीज़न क्या होता है इस ट्रेड का जो मैंने नीचे की खोली। उसका जो मेन रीज़न है जैसे कि मूविंग एवरेज ये हमारी लाइन है, इसने किया रेड लाइन को क्रॉस। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इसने क्रॉस करा यहाँ पे। तो ये एक इंडिकेटर से हमको आइडिया हुआ कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ये नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया। सेकेंडली CCI जो है वो भी रेड लाइन से नीचे की तरफ था। ये वाइट लाइन जो है ये रेड लाइन से नीचे की तरफ थी। तो मुझे आइडिया हुआ कि मार्केट की भी जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ का है, सेल का ज़्यादा। फिर मोमेंटम में भी जो है वो यहाँ पे कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही थी रेड की। तो मुझे इन तीनों चीज़ों को मैंने जब एक साथ मर्ज करा तो मुझे आइडिया हुआ कि ये मार्केट जो है ये नीचे की तरफ जाएगी। तो इस वजह से मैंने मार्केट पे लगाया नीचे की ट्रेड को। और मैंने अपने पैसों में से 120 डाले, और उससे फिर मुझे प्रॉफिट जो है वो टोटल मिला समझें कि 110 का। तो ये हुई अच्छी ट्रेड। अब मैं इसी तरह की आपको एक और ट्रेड करके दिखाता हूँ। पहली वाली ट्रेड हमारी बिल्कुल सही गई। अब मैं आपको इसी तरह इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए दूसरी ट्रेड करके दिखाता हूँ, और हम करेंगे यही ट्रेड दूसरी करेंसी में किसी। पहले हमको अच्छा ये है कि जज्बाती नहीं, आप देखें जैसे ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसने ग्रीन को क्रॉस करा, फिर ग्रीन को हल्का सा क्रॉस करके टच किया, फिर रेड को करा, फिर ग्रीन। तो ये आप मार्केट एवेल्यूएशन भी आपको करनी होती है, सही ना। तो आपको इसमें देखिए पैसे ओरिजिनल तो होते हैं ना आपके लगे हुए, तो आपके ज़ाती तो इसमें तुक्के नहीं मार सकते इन चीज़ों में। तो इसलिए हमको देखना होगा सही मार्केट। जैसे ये भी बड़ी कंफ्यूजिंग है मार्केट अभी एट द मोमेंट। और ये मार्केट देखते हैं कि क्या बना रही है अभी। इसके हिसाब से मार्केट के हिसाब से ये भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने ग्रीन को क्रॉस किया, बट ग्रीन की मार्केट इतनी बढ़ने की कोशिश की बट प्रेशर से नीचे आई थी। सही है। बट अगर यही मार्केट फॉर एग्जांपल
ये ग्रीन को क्रॉस करने लग जाती तो मुझे आइडिया हो जाता। चलो हम दूसरी देखते हैं। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। अच्छा, ये नीचे की तरफ देखें, ये मार्केट वैसे तो ग्रीन है, यहाँ भी ये भी ग्रीन है, बट ये CCI के हिसाब से ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस वजह से इस मार्केट में अभी स्टेबिलिटी सही है नहीं कुछ ना। तो अब हम ये देखते हैं। अच्छा, अब ये मार्केट जो है ये भी जो है सही नहीं है। ये मार्केट जो है ना ये सही है क्योंकि नीचे जा रहा है, इसमें ये रेड भी क्रॉस हो रहा है और ये भी अब शॉर्ट की तरफ खुल रहा है। तो अब हम करेंगे इसमें 1 2 3, ये अभी अगली कैंडल का वेट और अभी नीचे खोलेंगे, गो। तो अब हम देखते हैं ये ट्रेड हम लगी। मैं आपको उसका रीज़न बताऊंगा मैंने ट्रेड इस नीचे की तरफ करके क्यों खोली है। यूजुअली जो है ना वो मार्केट में ना आप ट्रेड ना 1 मिनट की लगाया करें, क्योंकि 1 मिनट में ना आपको भी टाइम मिल जाता है मार्केट को भी रिकवर होने का, और शॉर्ट ट्रेड ना फिर आपको इतना ईजी नहीं होती है। और अभी आप शॉर्ट ट्रेड अगर 5 सेकंड लगाएंगे ना आपको बहुत जूम इन करना पड़ता है मार्केट की वैल्यू को। उसका रीज़न ये होता है कि आपको बहुत करीब करके आपको आइडिया हो रहा होता है कि कितनी तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है मार्केट, तो आप उसके हिसाब से लगाते हैं। 1 मिनट की मार्केट वैल्यू जो होती है उसमें आपको इतना ऊपर नीचे ज़्यादा तेज़ी से लगाना नहीं होता है। तो ये है, रहते हैं अभी इसके 20 सेकेंड। अब देखें इसमें गया ये ऊपर की तरफ, लेकिन ये ऊपर की तरफ गया तो ये ग्रीन हो रहा है, यहाँ पे भी ग्रीन है, ये बहुत माइनर पे नीचे आया था, लेकिन ये अभी मार्केट चल रही है नीचे। अभी रहता है 8 7 6 5 4 3 2 1, और ये भी मार्केट में हो गया हमको प्रॉफिट। अब इसका भी रीज़न वही था कि हमने जो है वो रेड को क्रॉस हुआ, यहाँ भी रेड को क्रॉस होता हालांकि, लेकिन फिर उसके बाद रेड क्रॉस होने गया फिर नीचे की तरफ ही गया, और फिर CCI भी नीचे जा रहा था। मोमेंटम जो है वो भी देखें यहाँ पे बहुत माइनर सा ग्रीन थी, इसकी बड़ी स्टिक्स नहीं थी, तो ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन था कि हम ट्रेड ओपन कर लें अपनी, जबकि ऊपर की तरफ ग्रीन की तरफ हुआ था। लेकिन ये है कि आपने 1 मिनट का लगाया टाइमर और आपको आइडिया होगा कि भाई ये ट्रेड नीचे की तरफ होगी और आपको फ़ायदा मिल गया। ये हैं 2 ट्रेड सही। अब ये एक और ट्रेड मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस ये ट्रेड अब देखें, जैसे कि इसमें क्या था, ये रेड थी उस टाइम ही नीचे गई हुई थी, ये सब रेड था, लेकिन अब ये जो है ग्रीन करीब आ रहा है इसके मूविंग एवरेज के। सेकेंडली ये रेड भी ऊपर जा रही है। इसमें आप तुक्का लेने का हो तो फिर आप तो ऊपर का भी ले लें, लेकिन फिर वही बात है कि आपका पैसा लगे तो आप तुक्का नहीं ले तो बेहतर होता है। अच्छा, इसके लिए अब मैं आपको देखता हूँ कि सही वाली कौन सी स्ट्रेटजी। अब जैसे ये है, ये बहुत मार्केट ऊपर नीचे चल रही है, तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको इस मार्केट में, अब ये मार्केट है, ये मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगी, तो इसलिए हम खोलेंगे नीचे का अप। अब हम इसका वेट करेंगे और मैं आपको इसका भी रीज़न बताता चलूँगा क्यों। क्योंकि ये देखें ये यहाँ से रेड को क्रॉस कर रही है, यहाँ पे भी रेड को क्रॉस किया है, और यहाँ पे भी इसने रेड को क्रॉस करा है। तो इसने 3 तरफ रेड को क्रॉस मार्केट की वैल्यू को चेक करा है कि क्या होगा सही। अब हमको देखना है कि क्या होता है, इसको भी हम देखते हैं ज़रा। अब इस मार्केट में रहते हैं 22 सेकेंड 21। तो अब ये देखें ये भी हो गई हमारी ट्रेड बिल्कुल सही, और हम ये विन कर गए, जबकि बहुत क्लोज कॉल था। लेकिन रीज़न क्या था, 1 मिनट लगा था, तो आपको इतना टाइम होता है कि आप मार्केट को स्टेबल करके रीड कर सकते हैं थोड़ा ना स्टेबिलिटी से। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और स्ट्रेटजी भी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। और स्ट्रेटजीज़ के लिए अगर आप चाहें मैं वीडियो बनाऊं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सेकेंडली ये है कि अगर आप चाहते हैं मैं आपको इस इंडिकेटर्स की सेटिंग्स वगैरह भी बताऊं नेक्स्ट वीडियोस में, तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे सेटिंग्स आपको इस चीज़ की अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसकी सेटिंग्स भी बताऊंगा। और फिर नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको यही स्ट्रेटजी यूज़ करके भी दिखा दूंगा अगर आप चाहें तो। और वरना फिर मैं आपको दूसरी जो इंडिकेटर्स की स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें इंडिकेटर्स तो बहुत हैं, और ये नहीं कि यूज़लेस हैं, बहुत से यूज़फुल भी हैं बहुत से यूज़लेस हैं। डिपेंड आप यूज़ किस तरह करते हो, किस स्ट्रेटजी को किस तरह माइंड में रख के यूज़ कर रहे हैं। किसी के लिए कोई कामयाब होते हैं इंडिकेटर, किसी के लिए कोई। तो मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि जो जो मुझे लगते हैं, मुझे अपने हिसाब से सही लगते हैं, जिसमें मुझे सक्सेस मिली है, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर इनिशियली आपको सही नहीं लगे तो फिर आप सेकेंडली गए दूसरी स्ट्रेटजी यूज़ कर लीजिएगा, फिर मैं और भी बताता रहूँगा इंडिकेटर्स। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग सेफली।